नमस्ते स्कॉर्पियो, आपका द फ्लाइंग परिजात में स्वागत है। ये आपकी पहली जनवरी से लेके 14 जनवरी तक की जनरल टैरो रीडिंग्स हैं, जहाँ हम देखेंगे कि आपकी क्या इंटेंशन है, वहाँ क्या ब्लॉक आ सकता है और उसका सल्यूशन क्या रहेगा। तो स्कॉर्पियो, आपका जो फोर्टनाइट है काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपके पास डबल कार्ड्स भी आ गए हैं इंटेंशन में। दो किंग्स हैं, एक मेजर अरकाना का कार्ड है। कहीं ना कहीं कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी तरह का स्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए। शुरू करते हैं आपकी इंटेंशन से, जहां आपकी कार्ड्स आई हैं 9 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ सोड्स। अब इंटरेस्टिंग बात देखें कि यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स में आइज हैं ग्लो कर रही हैं, और किंग ऑफ सोड्स का मास्क आगे आया हुआ है और जो उनकी आंखें हैं डार्कन्ड हैं। तो ये जो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है कह रहा है कि इस फोर्टनाइट आप अपने गोल के काफ़ी पास हैं, मगर फाइनल सर्टिफिकेशन के लिए, किसी सफलता के लिए आपका एक और टेस्ट या एक और इंटरव्यू कुछ बचा हुआ है। तो ऑफ कोर्स आप उसे क्लियर करना चाहते हैं, मगर आप सोच रहे हैं कि चीज़ें आराम से क्यों नहीं होती हैं, कि कहीं ना कहीं कोई रेजिस्टेंस है, कोई टेंशन है। क्योंकि ट्रेडिशनल टैरो में 9 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड होता है, वहाँ लड़ाई जीतने के बाद भी, काफ़ी एसेट्स कमाने के बाद भी वो व्यक्ति चिंतित होता है कि अब इन एसेट्स को कैसे बचाया जाए, कैसे बढ़ाया जाए। उसे अपनी सक्सेस को इंजॉय करने का मौका नहीं मिल रहा होता। तो ये कार्ड कह रहा है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा पैटर्न चल रहा था कि चीज़ें बिना बात बार बार अटक रही थी, कोई ना कोई टेंशन या मुसीबत आ जाती थी, तो अब आप ढूंढना चाहते हैं कि ये हो क्यों रहा है। कहीं पे कोई गलती हो रही है, कोई स्किल गैप है, जिस तरह से, जिस ढंग से आप वो काम कर रहे थे वो गलत है, या फिर कोई व्यक्ति ही आपकी उन्नति में टांग अड़ा रहा है। तो अपने इस चैलेंज में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, विजयी बनना चाहते हैं, और साथ ही चुपचाप आप ये भी पता लगाना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम बार बार आ क्यों रही है। आपका जो दूसरा कार्ड इंटेंशन में है, ये किंग ऑफ सोड्स है। तो इस कार्ड के साथ हम डिसिप्लिन को जोड़ते हैं, किसी तरह के गाइड को जोड़ते हैं, और बिल्कुल ही शार्प एनालिसिस और सीधी सीधी बात को एसोशिएट करते हैं। और किंग अपने सूट में सबसे ऊपर की पोजीशन में है। तो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कंफ्यूजन है, उसे अब आप हैंडल कर लें और हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दें। बल्कि आप एक ऐसा सल्यूशन चाहते हैं जिससे कि आप अपने आने वाली सक्सेस के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाएं, वहाँ अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाएं। और अगर आप किसी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में जुड़े हुए हैं या फिर लीगल फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपकी कोशिश यही होगी कि प्रेशर के बावजूद भी, कंटिन्यूअस टेंशन के बावजूद भी, आप वहाँ पे सही डिसीजन दें, या फिर जो व्यक्ति है उसको न्याय मिले। यहाँ आपका ऑब्स्टिकल आ रहा है किंग ऑफ कप्स। तो आपके ऑब्स्टिकल और आपके सल्यूशन में भी सिमिलैरिटीज़ हैं। यहाँ ये आंख बंद करके मेडिटेट कर रहे हैं, बट यहाँ पे नॉलेज की जो आईज हैं वो खुली हुई हैं, और दोनों ही कार्ड्स में कैंडल्स जली हुई हैं, रोशनी है, लाइट है। तो ब्लॉक के रूप में आपके लिए ये शायद मुश्किल हो कि आप अपनी भावनाओं पर, या जो स्ट्रेस आपके ऊपर आएगा, उसे कंट्रोल कर पाए। किंग ऑफ सोड्स बड़ा कंटेक्स्ट ड्रिवन न्याय करते हैं, मगर शायद से ये जो प्रॉब्लम्स हैं काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, आप पे काफ़ी स्ट्रेस रहा है, और आप भी अगली स्टेज पे जाने को तैयार हैं। तो यहाँ पे अपनी इमोशंस पर कंट्रोल बनाए रखना, या स्ट्रिक्ट शब्दों की जगह थोड़े से सॉफ्ट स्किल्स को अप्लाई करना मुश्किल हो सकता है। साथ ही जो भी ये सिचुएशन है जहाँ आप रेजोल्यूशन और सक्सेस ढूंढ रहे हैं, वहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं कि अपनी डिज़ायर को या फिर अपने आइडिया को आप कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे डेवलप करें। क्योंकि आप काफ़ी अलग अप्रोच ट्राई कर चुके हैं, और फिर भी वो टेंशन या फिर वो ऑब्स्टिकल्स वापस आ जाते हैं। तो यहाँ आपके सल्यूशन में कार्ड आया है द हायरोफेंट का। तो ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, ट्रेडिशन के साथ, प्रोटोकॉल्स के साथ और इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ है।
अब वो आपकी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकती है, फैमिली यूनिट हो सकती है। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी सफलता का जो रास्ता है, वो नॉलेज के थ्रू, प्रोफेशनल एसोसिएशंस के थ्रू और मेंटोर्स के थ्रू आपको मिल सकता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन जॉइन करते हैं, तो वहाँ आपको कोई कोलीग या मेंटोर मिल सकता है, जो कि आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको दे सकता है, जो कि आपकी मदद कर सकता है उस गलती को आइडेंटिफ़ाई करने में, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही थी। और चाहे आप किसी एसोसिएशन में जाएँ, कोई क्लासेस लेते हैं या कोई कोर्स करते हैं, तो उससे आपको अपनी फ़ील्ड में एक्सपोज़र मिलता है। उस एक्सपोज़र से या अपने बड़े-बुज़ुर्ग के अनुभव से, विज़डम से आप किसी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट को पहचान सकते हैं, किसी सीक्रेट टेक्नीक के बारे में सीख सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि जो भी कदम आप उठाते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए, वो कानून के या फिर आपकी प्रोफेशन के दायरे में होना चाहिए। अगर आप दूसरों की नॉलेज को, उनकी मदद को एक्सेप्ट करते हैं, सब कुछ अकेले करने की कोशिश नहीं करते, तो आप अपने गोल तक ज़्यादा जल्दी पहुंचेंगे और ज़्यादा कुछ अचीव कर पाएंगे।